नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। सो ट्रांजिट्स वाली वीडियो आप सबको बहुत अच्छी लग रही है। काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एक वीडियो साढ़े सती और शनि के गोचरों के ऊपर भी बनाएं। देखिए, अब साढ़े सती की जब भी बात होती है तो मैं इसमें अपना ओपिनियन ये शेयर करूंगा कि काफी लोग गलत वे में इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। हाँ, शास्त्रों में साढ़े सती की क्या डेफिनेशन है। तो अगर शनि आपके चंद्रमा से 12वें घर, दूसरे घर और चंद्रमा के ऊपर गोचर कर रहा होगा तो ये साढ़े सती होगी। अब आपको पता है कि शनि की एक राशि में 2.5 साल का मतलब टाइम रहता है गोचर का। तो 2.5 साल 12वें घर में, 2.5 साल चंद्रमा के ऊपर, 2.5 साल चंद्रमा से एक घर आगे। तो इस तरह टोटल बनता है 7.5 साल, जिसे हम कहते हैं साढ़े सती। तो आपका चंद्रमा जिस भी राशि में होगा उससे 12वें घर में शनि का गोचर, उस चंद्रमा के ऊपर शनि का गोचर और उस चंद्रमा से दूसरे घर में शनि का गोचर है साढ़े सती। लेकिन अब मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस आप ना दें। क्यों नहीं दें? क्योंकि चंद्रमा एक दिन में एक राशि में रहता है 2.5 दिन के लिए। तो 2.5 दिन चंद्रमा एक राशि में रहेगा और 2.5 दिन में पैदा होने वाले बच्चों का आप संख्या देख लीजिएगा। आप जस्ट गूगल करिए कि 2.5 दिन में कितने बच्चे पैदा होते हैं। ओके, हर एक घंटे में आई गेस 3 लाख कुछ करके बच्चे पैदा होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एवरी आवर। तो अगर आप 2-2.5 दिन का देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि बहुत से बच्चे उस टाइम पे पैदा हुए हैं। तो जब भी साढ़े सती शुरू होगी उस चंद्र राशि के लिए तो सबके लिए शुरू हो जाएगी। तो अब 2.5 दिन में पैदा हुए सब लोगों को तो खराब रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। दिस इज वेरी लॉजिकल, काफी प्रैक्टिकल चीज है। तो इस कारण से चंद्रमा से साढ़े सती को देखना मैं सजेस्ट नहीं करता। ऑल्दो शास्त्र में डेफिनेशन यही दी गई है, बट प्रैक्टिकली अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि ये चीज काम नहीं करती। दूसरी बात, साढ़े सती जरूरी नहीं है कि आपका डाउनफॉल लेके आए। मैंने प्रैक्टिकली जो देखा है, प्रैक्टिकली ये देखा है कि साढ़े सती हेल्थ वाइज कैन बी लिटिल बैड। नंबर वन, साढ़े सती में जब शनि आपके चंद्रमा के ऊपर, मतलब जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा है एग्जैक्टली जब उस राशि में गोचर करेगा तो वो वाला फेज, वो वाले 2.5 साल, वो वाला टाइम खराब होगा। तो पूरे साढ़े सती में जब शनि आपकी चंद्र राशि के ऊपर, आपके चंद्रमा के ऊपर एग्जैक्टली गोचर करेगा, सो वो टाइम विल बी बैड। अदरवाइज ओवरऑल जो साढ़े सती है वो खराब नहीं रहती। काफी केसेस में देखा गया है कि इवन साढ़े सती होते हुए भी जातक प्रोफेशनली बहुत अच्छा करता है, क्योंकि दशा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप दशा भी देखेंगे, जातक की दशा अच्छी है, खराब है, पर चंद्रमा जिस राशि में है एग्जैक्टली उस राशि पे जब शनि गोचर करेंगे तो वो 2.5 साल एक्चुअल में खराब होते हैं। बाकी पूरे साढ़े सती को आई वोंट बी सेइंग इट इज बैड। सिमिलरली लगन में जब शनि गोचर करे, फर्स्ट हाउस में जब शनि गोचर करे, दैट इज ऑल्सो वेरी बैड एंड डिफिकल्ट टाइम। ये स्ट्रगल बढ़ा देता है जातक की लाइफ में, संघर्ष बढ़ा देता है, हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देता है। तो अगर शनि आपके लगन में भी गोचर कर रहे हैं, दिस कैन क्रिएट हेल्थ इश्यूज, दिस कैन क्रिएट लॉट ऑफ स्ट्रगल्स और ऑब्स्टिकल्स फॉर द जातक। सिमिलरली एक और गोचर है शनि का अष्टम घर में। देखिए, अष्टम घर इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्ग स्थान है, मृत्यु का स्थान है, ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान है, ऑब्स्टिकल्स का स्थान है, बाधा का स्थान है। आठवां घर गिव्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम। शनि कर्म का कारक ग्रह है, आपका कर्म बताता है इन जनरल। तो कर्म कारक ग्रह शनि जब 8वें घर में गोचर करेंगे, वो सबसे डिफिकल्ट फेज होता है, गोचर का सबसे डिफिकल्ट फेज होता है लाइफ का। आई नो। देखिए, शनि का गोचर मकर राशि में हुआ साल 2020 जनवरी में। 2020 जनवरी से लगभग 23 के मिड तक शनि मकर राशि में रहे, दैट इज 2.5 साल। अब जो भी मिथुन लगन के लोग थे, जेमिनाई लगन के लोग थे, उनके अष्टम घर में ये गोचर हो रहा था, शनि का गोचर अष्टम घर में। आई नो 2 पीपल, एक उनका शनि अष्टम घर में गोचर कर रहा था, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ और कैंसर की बहुत खराब उनकी ट्रीटमेंट हुई, नंबर एक। नंबर दो, एक और मेरा केस है जहां पे शनि अष्टम घर में गोचर कर रहा था और उनके पिताजी का देहांत हो गया। क्योंकि मार्ग स्थान है, अष्टम घर मार्ग है, मृत्यु का है, शनि कर्म कारक ग्रह है। तो घर में कोई देहांत या वैसी कोई सिनेरियो ये क्रिएट कर सकता है, इस तरह की ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। दूसरा, बीमारी या एक्सट्रीम स्ट्रगल दे सकता है। एक और मेरे को चार्ट याद आ रहा है, मिथुन लगन का अष्टम घर में शनि आया, उनकी जॉब चली गई। तो 2.5-3 साल उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा विदाउट दी जॉब। तो शनि का गोचर 8वें घर में बहुत नेगेटिव होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। साढ़े सती में जब शनि एग्जैक्टली चंद्रमा के ऊपर आएगा वो फेस खराब होगा, और शनि जब लगन के ऊपर भी आएगा वो फेस भी थोड़ा खराब होगा। तो ये कुछ शनि के मतलब खराब ट्रांजिट्स हैं, तो इस चीज को आप देखिएगा। ओके, अभी शनि मीन राशि में गोचर करने वाले हैं 29 मार्च को। तो जिनका चंद्रमा मीन राशि में एग्जैक्टली
उनको थोड़ी ऑब्स्टिकल आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, माता की सेहत में दिक्कत आ सकती है। जिनका मीन लगन है, मीन लगन के लगन में शनि आ जाएगा, उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है, क्योंकि 12वें घर का स्वामी लगन में आ रहा है। दूसरा, किसी नई जगह में आपको लेके जा सकते हैं, क्योंकि 12वां घर फॉरेन का है, विदेश का है, लगन आप है, आपका खुद का बॉडी, आपकी खुद का शरीर, तो इट कैन गिव अ चेंज ऑफ प्लेस मीन लगन वालों के लिए। और एक और लगन रह गया, दैट इज दी, ओके, सो या लियो लगना, कुंभ, आपका जो सिंह लगन है, जो लियो लगन है, जो सिंह लगन है, सिंह लगन वालों के लिए अष्टम घर में शनि का गोचर होगा, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है। सिंह लगन के केस में मैरिज में कुछ दिक्कत आ सकती है, पार्टनरशिप रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस तरह के कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स ये ट्रिगर कर सकता है आने वाला गोचर। तो ये 3 थोड़े सेंसिटिव गोचर है शनि के हाउस वाइज अगर मैं बात करूं। और भी इसमें चीजें देखनी पड़ेंगी, देखिए आपकी क्या दशा चल रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु का गोचर अच्छा है, सपोर्टिव है, फेवरेबल है कि नहीं, इन सारी चीजों को एनालाइज करके ही बोला जा सकता है कि ये फेज खराब रहेगा कि अच्छा रहेगा। बट जनरली जो मैंने आपको बताया, ये थोड़े चैलेंजिंग रहते हैं। तो काफी लोगों का डाउट था कि गोचर को चंद्रमा से देखें कि लगन से। ठीक है, चंद्रमा 2.5 दिन एक राशि में रहेगा, पूरी दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए होंगे सबकी चंद्र कुंडली सेम होगी, टोटल सेम, क्योंकि बाकी सब ग्रह तो सेम ही होंगे। चंद्रमा अगर 2.5 दिन एक राशि में है, तो चंद्र कुंडली 2.5 दिन में पैदा हुए लोगों की सबकी सेम बन जाएगी। आप मुझे बताएं, क्या 2.5 दिन में पैदा हुए सब लोगों को सेम रिजल्ट आएंगे? अगर किसी का बुरा हो रहा है तो 2.5 दिन में पैदा हुए सब लोगों के साथ बुरा ही होगा? या वो चंद्र कुंडली से अगर आप प्रोफेशन वगैरह देखते हो तो क्या 2.5 दिन में पैदा हुए सब लोग एक ही प्रोफेशन में जाएंगे? नहीं। इसीलिए चंद्र कुंडली की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। अगर आपको गोचर देखना है, आप लगन से देखें। क्यों? क्योंकि लगन हर 2.5 घंटे में चेंज होगा, हर 2.5 आवर्स में चेंज होगा, जगह के हिसाब से चेंज होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से चेंज होगा। तो जैसे ही अलग जगह में आप जाओगे तो लगन माइट भी शिफ्टेड। एक तो 2.5 घंटे में वो चीज बार बार चेंज हो रही है, ऊपर से जगह के हिसाब से वो चीज चेंज हो रही है, तो ये काफी यूनिक चीज है, वो यूनिक फैक्टर है। तो लगन के हिसाब से अगर आप गोचर देखेंगे तो आपको पर्सनलाइज्ड वेरी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस मिलेंगी, टू दी पॉइंट आपको प्रेडिक्शन मिलेगा अगर आप लगन के हिसाब से देखेंगे। चंद्र लगन के हिसाब से देखने का मतलब है कि आप 2.5 दिन में पैदा हुए सब लोगों को एक ही पॉइंट पे रख दे रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। तो गोचर में ये जो आपका डाउट था, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। अब देखिए, अब इस मामले में जिसको भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, दे कैन नोट डाउन माय नंबर, ओके, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कंसल्टेशंस के लिए। सो और जिनको भी कोर्सेज करने हैं, क्योंकि मैंने एक फुल कोर्स किया है एस्ट्रोलॉजी का, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स अब अवेलेबल हैं। जिसको भी उसकी रिकॉर्डिंग्स चाहिए, ऑलमोस्ट 35 लेक्चर्स उसमें हैं, तो दे कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी। तो पर्सनलाइज अगर किसी को चाहिए, दे कैन कॉन्टेक्ट, अदरवाइज पूरा एक चार्ट ओवरऑल देख के ही जजमेंट दी जा सकती है। इस तरह एकदम से आप रश ना करें। बट हाँ, ये जो मैंने आपको प्लेसमेंट्स बताई, ये थोड़ी चैलेंजिंग प्लेसमेंट्स हैं शनि के लिए। सो या दिस इज ऑल अबाउट साढ़े सती एंड शनि का ट्रांजिट। थैंक यू सो मच।